वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है, डेट इज़ कॉर्ड्स एंड आर्क्स। कॉर्ड्स क्या होता है? एक सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं कॉर्ड। और आर्क क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड आर्क, के सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा, एक पार्ट, उसको हम कहते हैं आर्क। सो हम एक थ्योरम देखते हैं। If two arcs of a circle are of congruent circles are congruent, then the corresponding arcs are equal. So हमारे पास सर्कल है, उसकी टू आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं और हमने प्रूव करना है कि corresponding chords होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो हम देखते हैं गिवन क्या है, ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स with centers O and O dash respectively, so that MADC is equals to MA dash D dash C dash। दो हमने सर्कल्स लिए हैं, ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। इनके सेंटर्स, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है, और यहाँ पर जो आर्क्स हैं ए डी सी और ए डैश डी डैश सी डैश, ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं क्योंकि हमारे पास ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास जो ये कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश सी डैश। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन ओ विद ए, ओ विद सी, ओ डैश विद ए डैश, ओ डैश विद सी डैश, सो डैट वी कैन फॉर्म ट्राइंगल्स ओ ए सी एंड ओ डैश ए डैश सी डैश। कि हमने ज्वाइन कर दिया ओ को ए से, ओ को सी से, इसी तरह ओ डैश को ए डैश से, ओ डैश को सी डैश से। इस तरह क्या हुआ, दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ओ ए सी, ये ओ ए सी ट्राइंगल बन गई है, और ओ डैश ए डैश सी डैश, ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। स्टेटमेंट्स एंड रीज़न। इन टू इक्वल सर्कल्स ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली, ये गिवन हमने बात कर ली है, ये हमारे पास रीज़न क्या है, गिवन है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्क की, ए डी सी इज इक्वल्स टू ए डैश डी डैश सी डैश, ठीक है। सो ये भी हमारे पास गिवन है कि आर्क्स हमारी इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। उसके बाद एंगल बात करते हैं, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये भी आपके पास सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क ऑफ इक्वल सर्कल्स। इक्वल सर्कल्स की इक्वल आर्क्स के सेंट्रल एंगल्स हैं, इस वजह से दोनों इक्वल हैं। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, सो हम इनमें क्रॉसपॉन्डेंस करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ सी क्रॉसपॉन्डेंस ट्राइंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, इसमें क्रॉसपॉन्डेंस करनी है। इससे पहले हम एक साइड देखते हैं कि ओ ए साइड, यहाँ पे देखें ओ ए साइड जो सी है वो इक्वल्स टू है ओ डैश ए डैश के, क्योंकि ये भी आपके पास सर्कल का रेडियस बन रहा है, ये भी आपके पास सर्कल का रेडियस बन रहा है। इसका रीज़न यही है, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है एंगल। एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। थर्ड क्या है, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डैश सी डैश, ये भी आपके पास सर्कल का दूसरी साइड है, ये भी आपके पास क्या है, सर्कल का रेडियस ही है। इसकी रीज़न यही होगी, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। तो यहाँ पे देखिए हमने तीन चीज़ें प्रूव कर दी हैं, दो साइड्स और एक एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो एस ए एस साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रेंट टू एस ए एस साइड एंगल साइड। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा प्रूफ हो गया। एंड इन पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि हमारी ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश सी डैश, ये प्रूव हो गया। तो ये था हमारा थ्योरम। थैंक यू।